करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। साथियों, आज की इस वीडियो की इंट्रो में मैं आपको हरिवंश राय बच्चन की ये कविता इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आज हम एक ऐसी मुहिम पर, एक ऐसे मिशन पर जाने वाले हैं जो आपके 10th बोर्ड के, खास तौर से 10th और 12th बोर्ड के क्लासेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से 95 नंबर गेन करें हम इंग्लिश में। टॉपर्स की क्या पॉलिसी रहती है, टॉपर किस तरह से अपना वर्क करते हैं, उनके क्या गोल्डन फार्मूले होते हैं और कौन कौन से ऐसे बिंदु है जिनको वो अपनाते हुए 95 प्लस अचीव कर लेते हैं। कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी छोड़नी चाहिए, किस तरह से राइटिंग वर्क करना है और किस तरह से रीडिंग को अंडरस्टैंडिंग करना है, लिटरेचर को समझना है, ग्रामर को समझना है, वो सारी की सारी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। बिना किसी देरी के आगे की ओर बढ़ते हैं। साथियों, मंजिलें उन्हीं की है जिनके ख्वाब हैं और ख्वाब उन्हीं के हैं जिनमें है हौसला और विश्वास। अगर आप में 95 प्लस इंग्लिश में मार्क्स लाने का हौसला है, विश्वास है, तो आप एक सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपर्स के सीक्रेट कि टॉपर्स क्या करते हैं, किस तरह से वो 95 प्लस अचीव कर लेते हैं इंग्लिश में, उनकी क्या पॉलिसी होती है। चलिए बात करते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर जो किस तरह से हमारे यहाँ काम में आते हैं इंग्लिश में। देखिएगा, हमारा जो टॉपिक है आज का वीडियो का हुआ है टॉपर्स सीक्रेट्स ऑफ स्कोरिंग 95% प्लस इन इंग्लिश। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ टॉपर्स टू अचीव 95 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, स्पेशली इन बोर्ड क्लासेस। इनके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है स्टार्ट अर्ली स्टे रेगुलर। स्टार्ट अर्ली स्टे रेगुलर। टॉपर्स हमेशा काम को जल्दी शुरू करते हैं और लगातार करते हैं। स्टार्ट अर्ली स्टे रेगुलर। आप देखते हैं साथियों, बहुत सारे विद्यार्थी बोर्ड के एग्जाम को देखकर कि अब तारीख आ गई, 1 महीना रहा है, 15 दिन रहे, 20 दिन रहे, अब तैयारियां करते हैं इंग्लिश की। वो लोग 90 प्लस या 95 प्लस अचीव नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ना तो स्टार्ट अर्ली किया है, ना ही वो स्टे रेगुलर है। अगर आप रेगुलर हैं और आपने बहुत पहले शुरुआत कर रखी है तो डेफिनेटली आप 95 प्लस अचीव कर सकते हैं। सीक्रेट है टॉपर्स डोंट लीव इंग्लिश फॉर द एंड। टॉपर्स कभी भी इंग्लिश को लास्ट के लिए नहीं छोड़ते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश को लास्ट में पढ़ते हैं, पहले वो अपने ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको ज़्यादा पढ़ते हैं और इंग्लिश को इग्नोर करते रहते हैं। लास्ट के 10 दिन 15 दिन में वो सोचते हैं कि शायद सब कुछ रट रटा करके मार्क्स आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। दे गिव डेली 30 to 45 minutes in English just like other subjects। जैसे दूसरे सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं की तरह वो टॉपर्स जो है इंग्लिश को रोजाना 30 से 40-45 मिनट देते हैं, जिससे उनकी रेगुलरिटी बनी रहती है। वीकली रिवाइज ऑफ द चैप्टर्स एंड ग्रामर। टॉपर्स चैप्टर्स को, ग्रामर्स को वीकली रिवाइज करते हैं ताकि उनका ईच एवरी टॉपिक, एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, नीट एंड क्लीन रहे, ताकि वो एग्जाम में किसी भी तरह की मिस्टेक्स ना करें। ये उनका सीक्रेट होता है। डेली रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस। टॉपर्स हमेशा डेली रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, अपनी रीडिंग को पॉलिश करते हैं, अपनी राइटिंग को पॉलिश करते हैं, ताकि उनकी जो कमियां हैं उनके सामने आए और उन्हें टाइम से पहले वो ठीक कर सकें, उनमें सुधार कर सके और टॉपर्स की लिस्ट में आ सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, स्टार्ट अर्ली स्टे रेगुलर। अगर आप 95 प्लस लाना चाहते हैं इंग्लिश में तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और आप वो सभी गोल्डन फार्मूले और गोल्डन रूल्स जान पाएंगे, जिससे एक टॉपर जो है 95 प्लस हो जाता है, एक टॉपर्स हमेशा के लिए टॉपर्स बन जाता है। टॉपर्स जो है हमेशा अपने कुछ गोल्डन सीक्रेट रखते हैं
उन्हीं सीक्रेट्स में नंबर 2 सीक्रेट्स की हम बात कर रहे हैं जो आपके सामने हैं। मास्टर्स द एनसीईआरटी बुक। टॉपर्स हमेशा एनसीईआरटी बुक्स के मास्टर्स बनते हैं। आई मीन टू से वो एनसीईआरटी की किताबों को बड़े डिटेल से लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो। और ख़ास तौर से इंग्लिश सब्जेक्ट में वो एनसीईआरटी की जो किताबें लगाई गई है उन किताबों को लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंस करके पढ़ते हैं ताकि उनकी इंग्लिश में कहीं पर भी कोई गलती ना हो। वो किसी अदर स्टडी मटेरियल को ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं की बजाय वो एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सीक्रेट है मोस्ट क्वेश्चंस कम डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है बोर्ड के एग्ज़ाम में पिछले वर्षों के पेपर्स का जब हम अवलोकन करते हैं और उनका गहन अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ज़्यादातर सवाल जो है एनसीईआरटी की किताबों से डायरेक्टली उठाए जाते हैं। किसी और तरह से उनमें चेंजमेंट नहीं होता, डायरेक्ट आते हैं। इसलिए टॉपर्स हमेशा एनसीईआरटी की किताबों को बारीकी से पढ़ते हैं और इंग्लिश में वो किसी भी तरह की कमी नहीं रखते हैं। टॉपर्स प्रिपेयर समरी। टॉपर्स जो होते हैं प्रत्येक लेसन की समरी प्रिपेयर करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि इस लेसन में क्या बात हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। वो प्रत्येक लेसन की समरी के साथ साथ खास तौर से पॉइंट्स हो तो उनकी थीम समझते हैं और उनको पूरा अंडरस्टैंड करके उनके सेंट्रल आइडिया को लेकर के आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस ऑफ ईच चैप्टर। और हर लेसन का एक जो मैसेज होता है, एक जो संदेश होता है, उसको टॉपर कॉम्प्रिहेंस करते हैं, क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं ताकि उनके आंसर्स में किसी भी तरह की कमी ना आए और उन्हें आउट ऑफ आउट पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। ये 95 नंबर पाने का सीक्रेट फार्मूला है टॉपर्स का। दे मेमोराइज इम्पोर्टेंट कोड्स। वो हर पॉइंट से, हर लेसन में से कुछ इम्पोर्टेंट कोड्स जो होते हैं, इम्पोर्टेंस लाइंस जो होती है, उनको यूज़ करते हैं अपने आंसर्स में। जब वो आंसर्स देते हैं तो प्रत्येक पार्ट में से कुछ इम्पोर्टेंट लाइन जो राइटर की या पोइट की या स्टोरी राइटर की कही गई हो वो उसको कोट करते हैं ताकि उनके जो मार्क्स है उनमें किसी भी तरह की कमी ना आए। साथियों, ये जो हमारी सीरीज जो चलेगी लैंग्वेज की, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और कंप्लीट टॉपर्स के सीक्रेट को जान के आगे बढ़ें। टॉपर सीक्रेट नंबर 3, राइटिंग लाइक ए टॉपर। राइटिंग लाइक ए टॉपर। जब आप टॉपर्स के जैसे मार्क्स पाना चाहते हैं, आप 95 प्लस में आना चाहते हैं, तो आपको लिखने का वही तरीका आना चाहिए जो एक टॉपर्स का होता है। किस तरह से एक टॉपर जो है लिखता है, उसका लिखा हुआ किस तरह से इफेक्टिव, इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव होता है कि आंसर्स को देखते ही एग्जामिनर, कॉपी चेक करने वाला आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स दे दे। वो लिखने का जो तरीका होता है वो टॉपर के सीक्रेट्स में से एक गोल्डन सीक्रेट है, उसी की हम बात करेंगे। देखिए लिखा है राइट लाइक ए टॉपर। राइट लाइक ए टॉपर। साथियों, हमें ऐसे लिखना आना चाहिए जैसे एक टॉपर लिखता है। किस तरह से एक टॉपर लिखता है वो अगर आपको आ रहा है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्या उनके गोल्डन फार्मूले होते हैं वो हम इस सीक्रेट में देखते हैं। टॉपर्स यूज द राइटिंग फार्मूला इन लॉन्ग आंसर। टॉपर जो है लॉन्ग आंसर्स में एक स्पेशल राइटिंग फार्मूला यूज करता है जिससे उसकी राइटिंग तो इम्प्रेसिव होती है, उसका रिटन कंटेंट भी उसे आउट ऑफ आउट मार्क्स दिलाता है। वो फार्मूला कौन सा है वो हम आगे जानते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। 95 आउट ऑफ आउट या 95 प्लस कैसे अचीव करें, उसका कंप्लीट सीक्रेट फार्मूला। टॉपर्स का फार्मूला होता है लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर में सबसे पहले वो इंट्रो लिखते हैं, उसके बाद मेन बॉडी ऑफ द आंसर्स लिखते हैं और लास्ट में कंक्लूजन विद क्लियरिटी। ये इनके 3 स्टेप होते हैं। जब भी वो किसी लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, खासतौर से जो 60 to 80 वर्ड हो या 80 to 100 वर्ड्स हो, तो वहाँ पर वो पहले क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले उस आंसर में पहले इंट्रो देते हैं, फिर मेन बॉडी रिटर्न करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन विद क्लियरिटी। ये उनका अपना एक स्पेशल पैटर्न होता है। उनके आंसर्स में वो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं।
शॉर्ट्स एंड क्लियर पैराग्राफ्स, जब भी वो पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, खासतौर से आर्टिकल या पैराग्राफ्स या एसेज, उन सभी के अंदर वो सेंटेंस को बड़े क्लियर रखते हैं। उनके पैराग्राफ्स बड़े शॉर्ट एंड क्लियर होते हैं, जिनमें बात को वो कंप्लीटली अंडरस्टैंड कराते हैं। यूज ऑफ कनेक्टर्स, टॉपर्स जो है हमेशा अपने रिटर्न के अंदर कनेक्टर्स का यूज करते हैं, जैसे हाउ एवर, देयरफॉर, ऑल्दो, एटसेट्रा। ये कनेक्टर जो है, ये कंजक्शन वर्ड जो है दोस्तों, लैंग्वेज की ब्यूटी को बनाते हैं, लैंग्वेज की क्वालिटी को बढ़ाते हैं और आपके रिटर्न को इम्प्रेसिव बनाते हैं। अंडरलाइन की फ्रेजेस, टॉपर्स जब भी आंसर लिखते हैं तो उस आंसर्स में जो टॉप की चीज होती है अंडरलाइन करते हैं, खास तौर से फ्रेजेस को, ताकि उनकी बात हाईलाइट हो और राइटर को, एग्जामिनर को उसकी राइटिंग कंटेंट से पता चल जाए कि बंदा, कैंडिडेट, स्टूडेंट क्या लिखना चाहता है। ये गोल्डन फार्मूले हैं जो बहुत रेयर है, हर बच्चा इसे फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं निश्चित रूप से आप 95 प्लस लाना चाहते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो पर हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। टॉपर्स के सीक्रेट्स की हम बात कर रहे हैं और बात करते हैं टॉपर का सीक्रेट नंबर 4। आखिर टॉपर्स किस तरह से टॉपर्स रहते हैं, क्या उनकी वजह होती है, वो हम जानते हैं यहाँ पर। प्रैक्टिस राइटिंग विद रियल फॉर्मेट, टॉपर्स हमेशा रियल फॉर्मेट में प्रैक्टिस करते हैं। जिस तरह का एग्जाम का राइटिंग का फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं। जैसे आपको एक फॉर्मेट दिया गया है लेटर राइटिंग का, तो आप लेटर राइटिंग के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही चलें। आप वहाँ पर पैराग्राफ या स्टोरी राइटिंग का फॉर्मेट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से अगर आपको शॉर्ट कंपोजिशन का फॉर्मेट दिया गया है, तो आप वहाँ पर किसी भी तरह का स्पीच या आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए टॉपर्स हमेशा रियल फॉर्मेट पे ही प्रैक्टिस करते हैं। उनका ये सीक्रेट होता है, टॉपर्स राइट लेटर, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स यूजिंग द एग्जैक्ट आरबीएससी फॉर्मेट। वो हमेशा आरबीएससी का जो बोर्ड का पैटर्न है, बोर्ड में जिस राइटिंग फॉर्मेट का यूज़ किया जाएगा, जिस राइटिंग फॉर्मेट से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएगा, उसी को वो फॉलो करते हैं। चाहे वो लेटर राइटिंग हो, चाहे आर्टिकल राइटिंग हो, चाहे रिपोर्ट राइटिंग हो, वो किसी भी दूसरे फॉर्मेट को यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप रिपोर्ट में लेटर का फॉर्मेट यूज़ करते हैं या लेटर में आप आर्टिकल का या आर्टिकल में रिपोर्ट का, तो आपका आंसर कंप्लीटली गलत माना जाएगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए टॉपर्स हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। टॉपर्स की राइटिंग में खास तौर से जब वो लेटर राइटिंग करते हैं, तो हेडिंग, सैल्यूटेशंस, कंक्लूजन, इन चीज़ों का वो विशेष ध्यान रखते हैं। इसी तरह से रिपोर्ट में भी हेडिंग, सैल्यूटेशंस, कंक्लूजन का, इवन आल्सो आर्टिकल्स में भी हेडिंग, सैल्यूटेशंस और कंक्लूजन। खासतौर से आर्टिकल में कंक्लूजन की जरूरत नहीं होती, अगर स्पीच है तो उसमें वो सैल्यूटेशन भी देगा और लास्ट में कंक्लूजन भी देगा। ये सभी चीज़ें वो क्या करते हैं, परफेक्ट करते हैं। जब वो सभी चीज़ें परफेक्ट होती है तो उन्हें मार्क्स आउट ऑफ आउट मिलते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि हर चीज़ आपके माइंड में रहे और आपको पता रहे कि आप क्या गलतियां कर रहे थे, और आज के बाद आप इस तरह की किसी भी गलती को ना करें और टॉप में आकर दिखाएं। लिमिटेड वर्ड्स, टॉपर्स हमेशा लिमिटेड वर्ड्स का यूज करते हैं। अननेसेसरी वर्ड्स, अननेसेसरी बातों को नहीं लिखते हैं, रिलेवेंट बात को लिखते हैं। बट पावरफुल आइडियाज, वर्ड्स लिमिटेड होते हैं लेकिन उनके जो आइडियाज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक होते हैं, ताकि उनके आइडियाज़ को देख करके एग्जामिनर उनको आउट ऑफ आउट मार्क्स देता है। दे यूज गुड वोकैबुलरी, टॉपर्स हमेशा गुड वोकैब का यूज़ करते हैं। सिली, नॉनसेंस, मीनिंगलेस वर्ड का यूज़ नहीं करते, एप्रोप्रिएट, सटीक वर्ड का यूज़ करते हैं। नो ग्रामर मिस्टेक्स, टॉपर्स का जो रिटर्न होता है उसमें 0 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होता है। किसी भी तरह की ग्रामेटिकल रिलेटेड उनकी मिस्टेक्स नहीं होती, चाहे वो आर्टिकल की हो, चाहे टेंसेस की हो, चाहे वोकैब्स की हो। किसी भी तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही है, इसका मतलब अभी आपको बहुत तैयारी करने की जरूरत है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। टॉपर का सीक्रेट नंबर 5 जो बताता है किस तरह से टॉपर्स जो है 95 प्लस गेन करते हैं इंग्लिश में, वो हम बात करते हैं यहाँ पर। लर्न द आर्ट
रीडिंग सेक्शन। टॉपर्स जो है हमेशा रीडिंग सेक्शन जो होता है उसकी जो आर्ट है अर्थात रीडिंग कैसे किया जाए उस कला को सीखते हैं। दे लर्न द आर्ट ऑफ रीडिंग। वो इस चीज़ में अपने आप को माहिर बनाते हैं। वो बार बार चीज़ों को रीड करते हैं ताकि उनकी रीडिंग से उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनका कॉम्प्रिहेंशन बहुत सॉलिड हो सके। द सीक्रेट, टॉपर्स ट्रेन देमसेल्व्स इन फास्ट रीडिंग एंड स्किमिंग। टॉपर्स अपने आप को ट्रेंड करते हैं। दे ट्रेन देमसेल्व फॉर द रीडिंग एंड स्किमिंग स्पेशली फास्ट। वो अपने आप को बहुत ही जल्दी से पढ़ना और पढ़े हुए को अंदर से खास खास डाटा, खास खास इंफॉर्मेशन को स्कैमिंग करना, ये उनकी खासियत होती है। इसलिए वो कम समय में ज़्यादा रीड कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं और जवाब भी दे देते हैं। दे प्रैक्टिस वन अनसीन पैसेज पर डे। टॉपर्स हमेशा हर दिन एक अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हैं पढ़ करके। उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 5-10 मिनट में एक अनसीन पैसेज इजीली पढ़ करके समझा जा सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं कि अंग्रेजी को लास्ट में लेते हैं कि अब 10 दिन 15 दिन रहे अब हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। ऐसा साथियों आप कभी ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका 95% इंग्लिश में लाने का टारगेट अफसोस पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप बने रहें वीडियो के लास्ट तक और वो तमाम गोल्डन फार्मूले साथियों आप सीखें और उन्हें समझें। फोकस ऑन टॉन। वन सीन पैसेज को जो पढ़ते हैं तो उसका जो टॉन होता है, किस टॉपिक पर वन सीन पैसेज लिखा गया है, उसकी क्या थीम है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है और उससे उनको क्या इंटरफ्रेंस क्वेश्चंस समझ में आते हैं, उन सबको भी वो अंडरस्टैंड करते हैं। उस अनसीन पैसेज का टॉन, सेंट्रल आइडिया और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको अंडरस्टैंड करते हैं ताकि बहुत ही कम समय में वह उन अनसीन पैसेजेस के जवाब दे देते हैं। ये सीक्रेट नंबर 5 था। ऊपर के सीक्रेट नंबर 6 पे हम बात कर रहे हैं। अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हैं तो डेफिनेटली आप वही कैंडिडेट हैं जो 95 प्लस लाने वाले हैं। ये मैं लिख के दे सकता हूँ क्योंकि आप में वो है जुनून, आप में वो ख्वाहिश, आपकी तमन्ना और आप उसी लेवल की मेहनत करने वाले कैंडिडेट हैं। क्योंकि टॉपर्स के सीक्रेट नंबर 6 पे हम बात करते हैं तो आता है ज़ीरो ग्रामर मिस्टेक्स। टॉपर्स ग्रामेटिकली ज़ीरो ग्रामर मिस्टेक्स होते हैं। उनका कोई भी कंटेंट जो उन्होंने लिखा होता है, खास तौर से आर्टिकल, लेटर, रिपोर्ट, पैराग्राफ्स, इवन क्वेश्चन आंसर्स, उनमें जरा सी भी ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होती क्योंकि वो ग्रामर को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली स्टडी करते हैं। आप जानते हैं कि ग्रामर इज़ द साइंस ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर ही भाषा का विज्ञान है। जैसे साइंस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक ऐसे साइंस ऑफ ग्रामर जरूरी है। ग्रामर का नॉलेज होना जरूरी है लैंग्वेज के अंदर। तो वो जीरो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं। दे मेक देयर ओन ग्रामर नोट्स एंड प्रैक्टिस डेली। टॉपर्स जो है हमेशा अपने खुद के नोट्स बनाते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। वो बार बार उन ग्रामर के टॉपिक्स को रीड रिपीट एंड रिवाइज करते हैं ताकि उनकी ग्रामर में किसी भी तरह की मिस्टेक्स ना हो। खास तौर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड जिसे हम कहते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का जो संबंध है उसका विशेष रूप से वो ध्यान रखते हैं कि कहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी और कहाँ पर प्लूरल आएगी। टेंसेज में किसी भी तरह की गलती नहीं होती उनकी, खास तौर से वर्ब रिलेटेड, क्योंकि उन्हें पता है ग्रामर की मिस्टेक्स का मतलब आपकी इंग्लिश कहीं ना कहीं वीक है। वॉइसेज में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बिल्कुल मिस्टेक्स नहीं करते हो। नरेशन में भी किसी भी तरह की मिस्टेक्स नहीं होती, आई मीन टू से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। और मॉडल्स में भी जो टॉपर्स होते हैं वो किसी भी तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करते, तभी तो वो मार्क्स आउट ऑफ आउट गेन करते हैं, तभी तो वो मार्क्स 95 प्लस गेन करते हैं। ये कुछ खास सीक्रेट है। दे डू मॉक ग्रामर टेस्ट एवरी वीक। वो हर वीक पूरे सप्ताह तो नहीं लेकिन हर सप्ताह महीने में 4 या 5 वो मॉक टेस्ट देते हैं और अपनी ग्रामर को चेक करते हैं कि उनकी ग्रामर कहाँ तक है और उस ग्रामर में कहाँ गलतियाँ हैं, कौन से उनके टॉपिक है जो अभी भी लूज हैं और कौन से टॉपिक है जो उनके अभी स्ट्रॉन्ग है। उसी अकॉर्डिंग वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूटी देते हैं। टॉपर्स के सीक्रेट नंबर 7 पे हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं टाइम मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखते। एग्ज़ाम के बाद में प्री बोर्ड इवन
मेन बोर्ड एग्ज़ाम के बाद में भी ये कंप्लेंट अमूमन स्टूडेंट्स की आती है कि सर टाइमिंग नहीं रहा, सर थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता। लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि वो बच्चे पहले से ही टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर आप 10th और 12th बोर्ड क्लासेस के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको विशेष रूप से टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि टॉपर्स जो होते हैं अपने काम को विद इन टाइम करते हैं, पूरा का पूरा टाइम लेते हैं और पूरा टाइम होते ही अपने काम को द बेस्ट परफॉर्म कर देते हैं। इसलिए ये टॉपर्स का एक सीक्रेट है जो आप अपने माइंड में रखें। टॉपर्स डोंट रन आउट ऑफ टाइम इन एग्जाम्स। टॉपर्स जो है समय का रोना नहीं रोते एग्जाम में कि हमारे पास समय कम रहा, हमारा समय बर्बाद हो गया, हमें समय मिला नहीं, इस तरह की कोई भी कंप्लेंट नहीं होती। तो साथियों, आप इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप यहाँ तक हैं इस वीडियो में तो डेफिनेटली आप वही कैंडिडेट हैं जो 95 प्लस लाने के लिए तैयार हैं। दे गिव मॉक टेस्ट विद द टाइम लिमिट्स एट होम। टॉपर्स जो होते हैं मॉक टेस्ट देते हैं, पूरे के पूरे प्री बोर्ड देते हैं और कई प्री बोर्ड्स देने के बाद वो विद इन टाइम अपने सेक्शंस को, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर और टेक्स्ट बुक्स, आई मीन टू से लिटरेचर, इन सभी हिस्सों को विद इन टाइम पीरियड में पूरा कंप्लीट करते हैं। इसलिए वो एकदम से तैयार होते हैं, क्योंकि उन्होंने एग्जाम से पहले कई बार एग्जाम दे रखे हैं होते हैं, आई मीन टू से मॉक टेस्ट विद इन टाइम लिमिट। फॉलो स्ट्रेटेजी। टॉपर्स जो है हमेशा एक विशेष स्ट्रेटेजी का, विशेष रणनीति का पालन करते हैं और उसी रणनीति की वजह से वो रिपीटिशन और रिवीजन बार बार होता रहता है। हर दिन वो रीडिंग को 15 मिनट एटलीस्ट देते ही देते हैं, जिससे उनकी रीडिंग साउंड हो सके और एग्जाम में वो विद इन टाइम अपने रीडिंग के सेक्शन को पूरा कर सके। राइटिंग सेक्शन के लिए 30 मिनट्स एवरी डे, कभी आर्टिकल लिखकर, कभी लेटर लिखकर, कभी रिपोर्ट लिखकर, कभी पैराग्राफ लिखकर वो अपनी राइटिंग को चेक करते हैं। ग्रामर के लिए 15 मिनट इनफ है। अगर आप रोजाना 15 मिनट ग्रामर को दे रहे हैं तो आप काफ़ी अर्थों में अपनी इंग्लिश को साउंड कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले पहले, क्योंकि एग्ज़ाम आने पर तो सभी तैयारियां करते हैं। हमारा पहला जो सीक्रेट था टॉपर का वो यही था कि दे स्टार्ट अर्ली एंड स्टे रेगुलर, दे स्टार्ट अर्ली एंड स्टे रेगुलर। तो आप जल्दी से तैयारी में उतर जाएं और बेहतर तैयारी करें 95 प्लस लाने की। लिटरेचर, आई मीन टू से टेक्स्ट बुक को वो अपनी जो किताबें हैं उनको 1 घंटा देते हैं, अर्थात 60 मिनट एनी हाउ वो दे देते हैं और लास्ट के 10 मिनट्स वो रिवीजन को रखते हैं। इस तरह से टॉपर्स जो है रोजाना 2 से सवा 2 घंटे अपनी इंग्लिश की तैयारी करते हैं और इसी वजह से, रेगुलरिटी की वजह से, लगातार 4-5 महीनों की रेगुलर प्रैक्टिस से टॉपर्स 95 प्लस अचीव करता है और अपने आप को वहाँ बनाए रखता है। टॉपर्स के सीक्रेट नंबर 8 पे हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन, एक्स्ट्रा मार्क्स। टॉपर्स जो होते हैं प्रेजेंटेशन देते हैं किस लिए? ताकि उनके मार्क्स जो है एक्स्ट्रा आ सकें। उनकी जो गलतियां हुई है उन गलतियों को ठीक करके वो अपनी प्रेजेंटेशन पर खास तौर से ध्यान देते हैं ताकि उनके मार्क्स एक्स्ट्रा गेन हो सके। ये सीक्रेट है टॉपर्स का। टॉपर्स राइट क्लियरली, अंडरलाइन कीवर्ड्स एंड लीव स्पेस। टॉपर का जो काम होता है वो प्रेजेंटेशन जो होती है, कॉपी में जो वर्क होता है वो अपने आप में माइंड ब्लोइंग होता है। वो साफ सुथरा लिखते हैं, अंडरलाइन करते हैं, खासतौर से कीवर्ड्स को, और स्पेस भी छोड़ते रहते हैं। जितना स्पेस, जितनी मार्जिन की जरूरत है वो उतना मार्जिन और स्पेस कॉपी में छोड़ते हैं और इसी वजह से टॉपर्स की कॉपी अपने आप में इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव और इफेक्टिव होती है। नो ओवर राइटिंग। टॉपर्स किसी भी तरह की ओवर राइटिंग नहीं करते, अर्थात एक ही आइडिया को, एक ही थॉट को बार बार रिपीटिशन नहीं देते। नो कटिंग, और ना ही कि वो किसी तरह की कटिंग करते हैं कॉपी में, किसी तरह की गंदगी या काट छांट। हाईलाइट कोट्स। टॉपर्स जो है अपने पैराग्राफ्स में, अपने आर्टिकल्स में, अपने रिपोर्ट्स में, एसेज में, जहाँ जरूरी हो वहाँ पर कोट्स लिखते हैं, बड़े बड़े लोगों के जो कोटेशंस है, और फिर उन्हीं कोटेशंस को वो हाईलाइट करते हैं, उन्हें अंडरलाइन करके आते हैं। थीम वर्ड, और वो थीम वर्ड को भी हाईलाइट करते हैं ताकि सीधा आंसर एग्जामिनर तक पहुंच सके।
टॉपर्स के सीक्रेट नंबर 9 तक आप पहुंच गए हैं तो आप यकीनन 95 मार्क्स अचीव करके ही रहने वाले कैंडिडेट हैं, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे टॉपर्स का सीक्रेट नंबर 9, सॉल्व सिंपल एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। टॉपर्स जो होते हैं सिंपल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर को एग्ज़ाम से पहले सॉल्व करते हैं और ये पता करते हैं कि पिछले वर्ष एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल किस पार्ट से पूछे गए थे, क्या उनकी आइडियाज़ थे, क्या उनकी थॉट्स थी और किस तरह से उन आंसर्स को लिखना है। वो सभी चीज़ें पिछले वर्ष की और उससे भी पिछले वर्षों की अपने माइंड में लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बनाते हैं ताकि उनके मार्क्स जो है आउट ऑफ आउट हो। इसलिए वो प्रीवियस ईयर के पेपर को बारीकी से स्टडी करते हैं। दे सोल्व एट least 10 full papers the final exam। 10 full papers, कम से कम 10 पेपर्स को टॉपर्स जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सोल्व करते हैं और उनसे पता चल जाता है उनको कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा और क्यों आएगा। फोकस ऑन द रिपीटेड क्वेश्चंस। फोकस करते हैं किन पर? रिपीटेड क्वेश्चंस पर। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इंग्लिश में और अदर सब्जेक्ट्स में जो रिपीट होते रहते हैं, एक वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, हाफ ईयरली से ईयरली या ईयरली से हाफ ईयरली में, उनको वो फोकस करते हैं और देखते हैं कि ये कौन से हैं। चेक आंसर विद द मार्किंग स्कीम। टॉपर्स हमेशा इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखते हैं कि उनके जो आंसर्स है वो अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम है कि नहीं है। वो जो आंसर लिख रहे हैं वो मार्किंग स्कीम जो है, अंकों का जो विभाजन की हुई जो स्कीम है, अंकों को जिस तरह से अलॉट किया जा रहा है स्टूडेंट्स को आंसर्स पे, वो उस स्कीम को फॉलो करते हैं। इसलिए उनकी किसी भी तरह की गलती नहीं होती। सिंपल सॉल्व करते हैं वो पेपर को, सॉल्व सिंपल एंड प्रीवियस ईयर पेपर। लास्ट टॉपिक्स है दे नो व्हाट एग्जामिनर वांट्स। टॉपर्स हमेशा ये जानता है कि एग्जामिनर क्या पूछेगा, एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछने वाला है। इसी पॉलिसी को वो अपने माइंड में रखते हैं और एग्जामिनर के माइंड को स्टडी कर लेते हैं और ये 100% उन्हें अंदाज़ा होता है कि वो आने ही वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर का नहीं आएगा, क्योंकि पिछले वर्षों के 10 मॉडल पेपर को, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को वो सोल्व कर चुके हैं, तो उनके पास फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहती। इसका सीक्रेट है दे राइट व्हाट इज आस्क्ड नॉट व्हाट दे नो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज अ वेरी गोल्डन लाइन। दे राइट व्हाट इज आस्क्ड। टॉपर्स वही लिखते हैं जो पूछा गया है, जो पूछा गया। व्हाट इज आस्क्ड वो नहीं लिखते। नॉट व्हाट दे नो वो नहीं लिखते। वो जानते हैं, कुछ भी अनाप शनाप गलत सलत लिख दिया, ऐसा नहीं करना आपको भी। आपको वही लिखना है जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। अगर वो सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है तो आप सेंट्रल आइडिया लिखें, वो अगर कैरेक्टर स्केच पूछ रहा है तो आप कैरेक्टर स्केच लिखें। वो किसी आइडिया को आपको पूछ रहा है, किसी टॉपिक पर, किसी बिंदु पर आपकी कोई ओपिनियन, तो आप उसे लिखें, ना कि आप कुछ पूछा जा रहा है और आप कुछ और भी लिख रहे हैं, तो वो आपके मार्क्स की कटिंग होगी। क्योंकि टॉपर जानते हैं व्हाट एग्जामिनर नो और व्हाट एग्जामिनर वांट्स टू आस्क, तो वो लिखते हैं दे आर आस्क्ड, जो उनसे पूछा गया है, नॉट व्हाट दे नो। स्टिक टू वर्ड्स लिमिट। टॉपर्स हमेशा वर्ड्स लिमिट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर 20 से 30 शब्दों में पूछा गया है तो 20 से 30 शब्दों में लिखेंगे, वो अनावश्यक ज़्यादा नहीं लिखेंगे, अनलिमिटेड नहीं लिखेंगे, वो वर्ड्स लिमिट के साथ चलेंगे। दे राइट पॉइंट वाइज आंसर। वो अपना आंसर पॉइंट वाइज लिखते हैं, पहले इंट्रो, फिर सेंट्रल आइडिया, मेन बॉडी ऑफ द आंसर एंड कंक्लूजन विद क्लियरिटी। ये उनका अपना पैटर्न होता है, इसी पैटर्न को वो फॉलो करते हैं। डोंट फिल एक्स्ट्रा पेजेस अननेसेसरीली। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे गए हैं कि वो सोचते हैं ज़्यादा कॉपी भरने से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सॉरी, आई हैव टू से सॉरी, ऐसा नहीं है। अगर आप ज़्यादा कॉपी भरते हैं तो ज़्यादा मार्क्स आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपने अगर करेक्ट लिखा है, एग्जैक्ट लिखा है, वर्ड लिमिट्स के अकॉर्डिंग लिखा है, नीट एंड क्लीन लिखा है, विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स लिखा है, तो डेफिनेटली आप 95+ अचीवर हैं। आपको
इन सभी चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है। इसलिए टॉपर्स हमेशा एक्स्ट्रा पेजेस भरने पर नहीं ध्यान देते हैं, वो सटीक और राइट पॉइंट पे बात करते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम बात कर रहे हैं टॉपर्स के सीक्रेट्स की समरी के ऊपर। कौन कौन से 10 हमने टॉपर्स के सीक्रेट पढ़े थे, उनको एक बार फिर से आपको समराइज कराया जा रहा है ताकि आपके माइंड में रिवाइज हो सके वो चीज़ें। टॉपर सीक्रेट्स में नंबर 1 है स्टार्ट अर्ली, स्टे रेगुलर। टॉपर्स हमेशा जल्दी शुरुआत करते हैं और नियमित काम करते हैं। वो हमेशा जल्दी शुरुआत करते हैं और रेगुलर वे में काम करते हैं। अगर आप अभी शुरुआत करेंगे तो आने वाले कुछ ही महीनों में आप टॉपर्स में शामिल हो जाएंगे। मास्टर्स द एनसीईआरटी बुक। टॉपर्स हमेशा अपनी तैयारियां एनसीईआरटी की बुक से करते हैं क्योंकि उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। राइट लाइक ए टॉपर। टॉपर्स हमेशा टॉपर्स के जैसा ही लिखते हैं। उनका रिटर्न जो होता है एवरेज नहीं होता है। एक टॉपर कैसे लिखता है उसी तरीके से आपको लिखना है। प्रैक्टिस राइटिंग विद रियल फॉर्मेट। टॉपर्स हमेशा प्रैक्टिस जो करते हैं वो रियल फॉर्मेट में करते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जिस अकॉर्डिंग आते हैं उसी फॉर्मेट में। लर्न द आर्ट ऑफ रीडिंग सेक्शन। टॉपर्स हमेशा रीडिंग सेक्शन की जो कंटेंट है उसकी लिए रीडिंग की जो कला है, आर्ट ऑफ रीडिंग, उसे अच्छे से तैयार करते हैं क्योंकि रीडिंग मेक्स अ मैन वाइज। फ्रांसिस बेकन ने कहा था रीडिंग एक अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है। अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है तो आप मार्क्स गेन करते हैं। टॉपर्स हमेशा जानते हैं कि उन्हें काम किस तरह से करना है। टॉपर्स के सीक्रेट नंबर 6 में हम बात कर रहे हैं जीरो ग्रामर मिस्टेक्स। टॉपर्स का जो कॉपियाँ होती है उनका जब हम अवलोकन करते हैं पिछले कई वर्षों के एग्ज़ाम के दौरान, मैंने भी ये पाया है और देखा है कि अमूमन टॉपर्स जो होते हैं उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स 0 लेवल पर होती है। वो किसी भी प्रकार की टेंसेज, मॉडल्स, ग्रामर के अदर जो टॉपिक्स है उनकी मिस्टेक्स नहीं करते हैं, इसीलिए वो टॉपर्स होते हैं। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस। टॉपर्स हमेशा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं और टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए आप इस पॉलिसी का भी ध्यान रखें। ये टॉपर्स का सीक्रेट नंबर 7 है। सीक्रेट नंबर 8 है प्रेजेंटेशन मीन्स एक्स्ट्रा मार्क्स। अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स ले रहे हैं। टॉपर्स हमेशा प्रेजेंटेशन पर ध्यान देता है, बार बार प्रेजेंटेशन करता है और उसी प्रेजेंटेशन से टॉपर्स अपने वर्क में, अपनी प्रेजेंटेशन में इम्प्रूवमेंट पाता है। किसी ने कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो टॉपर्स जब बार बार प्रैक्टिस करता है तो साथियों वो परफेक्ट हो जाता है। सोल्व सिंपल एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। टॉपर्स हमेशा सैंपल जो पेपर होता है उस सैंपल पेपर को जो बोर्ड के द्वारा गाइड में, डेस्क वर्क में दिया जाता है उसको सोल्व करता है और देखता है कि कौन कौन से सेक्शन के अंदर क्या क्या है और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और कितने मार्क्स के हैं। और फिर वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स का भी अवलोकन करता है जिससे उसे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन कौन से सवाल आ रहे हैं और कौन कौन से पार्ट में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। दे नो व्हाट एग्जामिनर वांट्स। टॉपर्स ये जानते हैं हमेशा कि एग्जामिनर को क्या चाहिए, एग्जामिनर क्या पूछने वाला है। वो अननेसेसरी आइटम्स को, अननेसेसरी स्टडी मटेरियल को नहीं पढ़ते हैं। साथियों अगर वीडियो के लास्ट तक आप बने हुए हैं तो आप एक बार फिर बधाई के पात्र हैं क्योंकि आप वही हैं जो 95+ अचीव करने वाले हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।